हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब सान और कार्लान का एक रैंप वॉक हुआ था और उस रैंप वॉक में एक ब्लंडर क्रिएट हो गया था, जिस ब्लंडर का नतीजा था कार्लान और सान एक दूसरे के आमने सामने थे और सान ने कन्फेस कर दिया था कि वो कार्लान में इंटरेस्टेड नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब उसके आगे जिस मीडिया रिपोर्टर ने सान के और कार्लान के उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया था और जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, उसे पता नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो लगभग उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लेगा। सान और कार्लान तो अपने में ही बिजी थे, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही उस मीडिया पर्सन ने अपना फ़ोन लगभग बंद किया था, एक पल में उसका फ़ोन उसके हाथ से छीन लिया गया और सामने जो पर्सन था जिसने फ़ोन छीना था वो ऑफ कोर्स तलान वांग ईपो था, जो भी अपनी बिल्कुल डार्क गेज के साथ उस मीडिया रिपोर्टर को देख रहा था। और उस मीडिया रिपोर्टर की हालत भी लगभग खस्ता हो गई थी क्योंकि अपने सामने इतने बड़े इंसान को देखना, वो भी इतने ज़्यादा डार्क रूप में, ऑटोमेटिकली किसी की भी हवा टाइट करने के लिए काफ़ी था। उसने बस अपनी अटकती हुई आवाज़ में कहा, सर। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने तुरंत उस फोन में से उस वीडियो को वापस से जैसे प्ले करने के लिए शुरू किया हो और अगले ही पल जैसे ही उसने जान की उस आवाज़ को सुना, उसका आइज और ज़्यादा डार्क हो गई। जान और ईबो के बीच में इतनी दूरी थी कि जान ये सब कुछ नहीं सुन सकता था, लेकिन ईबो ने वो सब कुछ उस वीडियो के अंदर देख लिया था और जैसे ही उसने वो सब कुछ देखा, उसका ऑरा और ज़्यादा डार्क हो गया। वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन बस ये सोच रहा था कि अब क्या होगा, अब आगे होगा क्या। उसकी पूरी हथेलियों में पसीना आ चुका था, वो बस अपने फ़ोन को ईबो के हाथ से लेना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने अपनी डार्क वॉइस में कहा, बहुत शौक है ना किसी की प्राइवेसी के अंदर इंटरफेयर करने का। क्या तुम्हें लॉ पता है किसी की प्राइवेसी के अंदर इस तरीके से इंटरफेयर करना और उसकी इस तरीके से वीडियो क्लिप बनाना? जानते हो तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है? उस मीडिया पर्सन ने तुरंत हकलाते हुए कहा, हाँ सॉरी सर, हाँ मैं तो बस अपना काम कर रहा था, प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा कुछ। पर इससे पहले कि वहाँ कुछ भी कहता, ईबो ने एक स्मृति दिया। उसके बाद कहा, इस वीडियो का तो पता नहीं, पर तुम्हारे पास डेफिनेटली एक नोटिस आएगा। वो नोटिस तुम्हें बताएगा कि सच में तुमने क्या क्राइम किया है। अब इससे पहले कि मेरा पारा और ज़्यादा ख़राब हो जाए, यहाँ से चुपचाप निकल लो, समझ आया? देखा तो ईबो ने और ज़्यादा घूर कर उसकी तरफ देखा। उस शख्स ने कहा, आई एम सॉरी सर, मेरा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं खुद डिलीट कर देता हूँ, प्लीज़ बस मेरा फ़ोन वापस दे दीजिए। पर ईबो ने तुरंत उस फ़ोन को और टाइटली होल्ड किया और लगभग उसे क्लियर देते हुए कहा, क्या तुम अभी भी इस फ़ोन को चाहते हो या अपनी ज़िंदगी तुम्हें उससे ज़्यादा प्यारी है? उस मीडिया पर्सन की हालत लगभग ख़राब हो गई थी। उसने सिर्फ अपनी सांस को अंदर किया और फिर अपनी उस अटकती हुई आवाज़ और पसीने से भरे हुए चेहरे और कांपते हुए शरीर से सिर्फ ईबो के सामने वो किया और फिर अगले ही पल वो वहाँ से भाग गया था अपनी जान को बचाने के लिए, क्योंकि वो ईबो के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। उसे खुद भी नहीं पता कि उसका अब क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी हो, कम से कम उसे यहाँ से तो बाहर निकलना ही होगा, वरना लान वांग ईबो के बारे में सब लोग जानते हैं, सब लोग। वहीं दूसरी तरफ ईबो की आइज अब डार्क होकर सामने कार्लान और सान के ऊपर टिक गई थी, जहां कार्लान सान का हाथ वापस पकड़ने की कोशिश कर रही थी और सान सिर्फ कार्लान को ग्लेयर दे रहा था। उन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही हैं ये तो ईबो नहीं सुन सकता था, पर उसकी पूरी बॉडी लिटरली इस वक्त बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी, वो भी गुस्से से। इतना गुस्सा कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही सान ने ईबो को अपने पीछे खड़े हुए देखा, उसकी आंखें भी बड़ी हो गई थी। पर अगले ही पल उसने वापस से कार्लान को एक स्मृति दिया। उसके बाद उसके कान में कहा, अब तुम्हें शायद तुम्हारा जवाब मिल गया होगा, तो नहीं मेरे पीछे आना और नहीं इस बात को दोबारा दोहराना। तुम समझदार हो, जानती हो। ये कहते हुए वो कार्लान को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ गया था और कार्लान अभी भी अपनी जगह पर हक्की बक्की खड़ी हुई थी। ये कहो वो जान के वर्ड्स को अपने माइंड में रजिस्टर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो कुछ भी जान ने उससे कहा था उसे डाइजेस्ट करना, उसे समझना बहुत मुश्किल था कार्लान के लिए। इसीलिए वही कुछ देर तक ऐसे ही खड़ी रहती है और उतने ही में जान फाइनली ईबो के पास पहुंच गया था। कार्लान ने अब जाकर अपने होश को संभाला था और जान की तरफ मुड़ते हुए कहा, जान रुको। पर अगले ही पल कार्लान ने देखा कि जान ने किसी एक शख्स को अपनी तरफ घुमाया है और लगभग उसको किस करना शुरू कर दिया है, और वो भी कार्लान के सामने। और कार्लान ने जिस शख्स को भी किस करते हुए जान को देखा था वो डेफिनेटली कोई लड़की तो थी नहीं, वो एक मस्कुलर टॉल हैंडसम पर्सन था, क्योंकि उसके इतने ब्रॉड शोल्डर को कार्लान दूर से ही देख सकती थी। वो बात अलग थी कि वो पहचान नहीं पा रही थी कि सामने वाला शख्स था कौन, क्योंकि जान ने कम्प्लीटली अपने फ्रेम से ईबो को कवर कर लिया था और ईबो की पीठ कार्लान की तरफ थी और जान का आंखें कार्लान की तरफ थी। जान किस तो ईबो को कर रहा था, लेकिन वो कार्लान को दिखाना चाहता था कि कौन है वो शख्स जिससे वो प्यार करता है, कौन है उसकी प्रेफरेंस और कौन है उसकी दुनिया, कौन है वो। और सबसे बड़ी बात,
किसका है वो। जान इस वक्त एक ओपन आई किस कर रहा था, वहीं ईबो भी कंप्लीटली जान को अपनी आंखें खोल कर देख रहा था। वो दोनों किस तो कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे के फेस टू फेस को देखकर। जान की आंखें कार्लॉन के ऊपर थी और ईबो की आंखें जान के ऊपर। वो किस एक रफ था, पैशनेट था और उससे भी ज्यादा एक फ्यूरियस किस था, जैसे कि दोनों एक दूसरे के माइंड से वो सारी मेमोरी को इरेज करना चाहते हो जो कुछ देर पहले हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कार्लॉन कंप्लीटली शॉक थी, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा शॉक, क्योंकि सामने का नज़ारा नहीं तो उसे डाइजेस्ट हो रहा था और नहीं बर्दाश्त हो रहा था। वो बस ऐसे ही सामने के नज़ारे को देख रही थी, अपने कांपते हुए हाथों और मुंह में एक कड़वा सा स्वाद लेकर। उसकी आंखों में एक अननोन इमोशन थे, एक ऐसे इमोशन जैसे कि किसी ख्वाब के टूटने के हों, किसी ऐसे शख्स को पाने के जिससे वो प्यार करने लगी थी उसके छूटने के हों। कार्लॉन ने शायद समझने में बहुत देर लगा दी, कुछ ज़्यादा ही देर। उसका वो छोटा सा बबल जिसे उसने खुद क्रिएट किया था अपने हाथों से, वो एकदम से जैसे ब्लास्ट हो गया। सामने ही सामने कार्लॉन को वो तस्वीर साफ होती हुई नजर आ गई थी। हाँ, जान उसका नहीं है, न था और न ही कभी हो पाएगा। वो सच कह रहा था। एक सेकंड के लिए कार्लॉन को लगा था कि शायद जान मजाक कर रहा होगा, शायद उसको गुस्सा आ गया होगा या फिर वो उसे पीछे छुड़ाना चाहता होगा, इसलिए जान ने ऐसा कुछ कह दिया होगा। लेकिन अब शायद सारी इमेज साफ है, क्योंकि जान सच में किसी एक लड़के को किस कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि जान ने जो कहा वो गे है, वो सच है। कार्लॉन कुछ नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं, क्योंकि उसकी आंखों से ऑलरेडी एक आंसू लुढ़क गया था। वो बस सामने के नज़ारे को ऐसे ही देखती रही और जान और ईबो अपनी ही दुनिया में जैसे खो गए थे। लेकिन फाइनली जान ने उस किस को ब्रेक किया और ईबो को लगभग हक कर लिया कार्लॉन को देखते हुए। वहीं ईबो मुड़ना चाहता था और वो कार्लॉन को फेस करना चाहता था, लेकिन जान ने उसे मुड़ने नहीं दिया। इनफैक्ट ईबो को कंप्लीटली उसने अपनी पूरी आर्म्स के साथ केज कर लिया था, वो उसे बिल्कुल भी हिलने नहीं दे रहा था। ईबो ने कहा, मुझे पीछे मुड़ने दो। जान ने कहा, नहीं, आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, मैं काफ़ी हूँ जवाब देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मुझे क्या चाहिए, मैं किसका हूँ और कौन मेरा है। और अब सब कुछ क्लियर हो गया है, सब कुछ। ये कहते हुए जान ने एक टूटी हुई सी मुस्कुराहट दी, शायद कार्लॉन को या फिर ईबो को, पता नहीं, पर ईबो ने भी जान को अब हक कर लिया था। उसने जिद नहीं की जान से मुड़ने के लिए, क्योंकि वो समझ गया था जान इस वक्त ईबो को नहीं चाहता कि वो कार्लॉन को देखे। और फाइनली अब जाकर जान ने ईबो का हाथ अपने हाथ के साथ इंटरवाइन किया और बिना ईबो को मुड़े हुए हक को तोड़कर फाइनली वो ईबो को खींचता हुआ उस कॉरिडोर से आगे ले जा चुका था, कार्लॉन को वहीं पीछे छोड़कर। और कार्लॉन उस खाली कॉरिडोर में तब तक खड़ी रही और तब तक उस दिशा में देखती रही जब तक जान और ईबो उसकी नज़र से दूर नहीं हो गए। वो सच में एक हारा हुआ बाजी को खेल रही थी और अब वो कंप्लीटली हार गई थी। न जाने कितनी देर तक कार्लॉन वहाँ खड़ी रहती है, लेकिन शायद तब तक जब तक पीछे से एक आवाज़ नहीं आती है। वो आवाज़ बहुत वार्म थी। उस आवाज़ ने पुकारते हुए कहा, कार्लॉन। कार्लॉन ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने उसके डैड खड़े हुए थे। वो भागकर अपने डैड के गले लग गई। जॉनसन ने भी कार्लॉन को हक कर लिया था और वो बस सिर्फ उसे तसल्ली दे सकते थे, क्योंकि उनके पास भी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। वो भी बहुत देर से सब कुछ देख रहे थे, वहीं पीछे खड़े हुए शांत। कार्लॉन ईबो को पहचान पाई हो या ना पहचान पाई हो, लेकिन ऑफ कोर्स मिस्टर जॉनसन कंप्लीटली पहचान गए थे। और वो अभी ही नहीं, वो तो तभी पहचान गए थे जब ईबो और जान एक साथ उनसे मिले थे। और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे, कुछ तो ऑकवर्डनेस लगी थी मिस्टर जॉनसन को, और अब वो कम्प्लीटली क्लियर हो गई थी। उन्होंने सिर्फ कार्लॉन को हक किया और कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, काम डाउन, ओके बेबी, शांत हो जाओ। वो शायद तुम्हारा था ही नहीं, वो तुम्हारा नहीं था, ठीक है। ये कहते हुए वो कार्लॉन को शांत कराने लगे। और वहीं दूसरी तरफ फाइनली जान और ईबो अब उस खुली हवा में आ गए थे, उस पूरे होटल को छोड़कर। वो लोग बैक डोर से बाहर निकले थे, इसीलिए वहाँ पर कोई भी नहीं था, लगभग कोई भी नहीं, और माहौल भी बहुत शांत था और लाइट भी बहुत डिम जली हुई थी। पर कुछ भी हो, इस खुली हवा में आकर जान ने एक लंबी सांस ली और ईबो का हाथ छोड़ दिया। उसने अपना हाथ अपनी वेस्ट के अराउंड रख लिया था और वो सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे कि ऐसे घुटन हो रही थी वहाँ अंदर जो कुछ भी हुआ उससे। और अब यहाँ पर आकर वो शांति से सांस लेना चाहता है। ईबो जान को बस दूर से खड़े होकर देख रहा था। वो देख रहा था जान खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है और ईबो से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी जान को थोड़ा सा समय चाहिए, शायद थोड़ा सा समय। ईबो ने कुछ देर तक जान को ऐसे ही देखा, लेकिन जब जान ने मुड़कर वापस ईबो की तरफ नहीं देखा तो फाइनली ईबो ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और जान को पीछे से बैक हक कर लिया। जान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और खुद को ईबो की तरफ लीन कर लिया। ईबो ने कहा, आर यू ओके नाउ? जान ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपनी खुली आंखों से आसमान की तरफ देखा और ईबो ने जिस हाथों से उसको हक किया था उसी हाथों के ऊपर अपने हाथों को रख लिया। कुछ देर तक वहाँ पर सिर्फ साइलेंस रहती है। ईबो जान की उस वार्म बॉडी को फील कर रहा था और उसके पास से आती हुई वो अमेजिंग फ्रेग्रेंस जो उसको पसंद है, बहुत पसंद है, और ईबो उसमें लीन होना चाहता है। वो हमेशा सेटिस्फाई महसूस करता है जब भी वो जान को इस तरीके से हक करता है और जान की नेक के अराउंड एक अजीब सा एहसास महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे ईबो को ये जान का सबसे परफेक्ट स्पेस है।
एक ऐसा स्पेस जिसमें वो लोग कंप्लीटली किसी पजल की तरह जुड़ जाते हैं। जैसे वो अभी जुड़े हुए खड़े हैं बिल्कुल एक दूसरे की बाहों में। सान ने इबो को हक कर रखा है, या यूँ कहो इबो ने सान को बिल्कुल किसी अपनी दुनिया की तरह थाम रखा है अपनी बाहों में कंप्लीटली। कुछ देर तक वो लोग ऐसे ही शांत रहते हैं और एक दूसरे की बढ़ी हुई धड़कनों को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। फाइनली कुछ देर के बाद इबो ने सान के हाथों के साथ अपने हाथों को इंटरवाइन किया। सान के हाथ ठंडे थे, इबो समझ गया था। उसने कहा, क्या हुआ है? सान ने कहा, मैंने उसे कभी कोई गलत हिंट नहीं दिया का। आई स्वेयर। इबो ने कहा, हे। सान ने अपनी बात को कंटिन्यू करना शुरू किया बिना इबो की बात को सुने हुए। उसने कहा, आई स्वेयर का मैंने हमेशा उसको एक फ्रेंड की तरह देखा। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं बिल्कुल उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। शी इज़ अमेजिंग पर्सन बट आई डोंट नो मैंने शायद उसे हर्ट कर दिया, बट ये ज़रूरी था। ये सच में ज़रूरी था का। आपको लगता है मैंने गलत किया? आई मीन वो हर्ट थी। मैंने देखा उसकी आंखों में। मैं ये नहीं। पर इससे पहले सान कुछ भी कहता, इबो ने तुरंत उसे मोड़ कर अपनी तरफ कर लिया। उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? सान ने तुरंत अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, डेफिनेटली नॉट। इबो ने कहा, फिर? सान ने कहा, मैं बस उसे उदास नहीं देखना चाहता था। मैं सच में उसको बहुत एडमायर करता था। बहुत टाइम से वो मेरी फेवरेट थी। एंड डेफिनेटली ये सुनकर इबो के फेस पर कोई अच्छे एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी आंखें डार्क हो गई थी, नैरो हो गई थी और लगभग जॉ टाइट हो गए थे। वो सान को घूरने लग गया। जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, ये जेलस होने वाली बात नहीं है गा। मैं उसे उस तरीके से पसंद नहीं करता, आप जानते हो। बस वो एक ऐसी पर्सन थी जिसकी लाइफ मुझे इंस्पायरिंग लगती थी। और खैर कुछ भी हो, बस मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप जानते हैं ना यू आर द ओनली वन। ठीक है। तो जान ने इबो की तरफ देखा। इबो ने सिर्फ नोट किया क्योंकि वो जान को स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहता था। जान ऑलरेडी स्ट्रेस आउट है और ऊपर से रैंप वॉक पर उसने जो कुछ भी कहा इबो ने सुना था। और ये सुनकर उसके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला था। इनफैक्ट ये कहो उसका दिल लगभग वार्मनेस से उछल पड़ा था। और अब जान की ऐसी स्टेट को देखकर उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ भी हो वो जान को काम डाउन करना चाहता था और अपने शांति से शायद वो जान को काम कर सकता है। कुछ देर तक जान इबो को ऐसे ही देखता रहता है साइलेंस के अंदर। इबो ने कहा, क्या तुम अब घर चलना चाहते हो? जान ने इबो के हाथ को अपने हाथों में लिया और फिर इबो के तरफ अपने कदम को बढ़ाते हुए कहा, नहीं। इबो की गाड़ी पीछे आकर खड़ी हो चुकी थी। उसने अपने ड्राइवर की तरफ देखा और फिर जान की तरफ, फिर कहा, फिर क्या करना चाहते हो? जान ने भी उस ड्राइवर की तरफ देखा और इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं आज आपके साथ हाथ पकड़कर रोड पर चल सकता हूँ? कुछ देर के लिए सिर्फ हम दोनों ऐसे ही वॉक करेंगे। क्या आप चल सकते हैं सिर्फ साइलेंस में मेरे साथ, बिना गाड़ी के? इबो ने गाड़ी की तरफ देखा और फिर वापस सान की तरफ। उसने कहा, तुम रोड पर चलना चाहते हो? सान ने कहा, इबो ने कहा, मेरे साथ? सान ने कहा, ऑफ कोर्स। इबो ने कहा, ठीक है, हाथ दो। सान ने कहा, क्या? इबो ने सान के फेस को कप किया, उसके फॉरहेड के ऊपर सॉफ्टली किस करते हुए कहा, हम लोग साथ चलेंगे। तुम अगर ये कहना चाहते हो तो हम ये करेंगे, ओके बेबी? उदास होने की और अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। चलो इस ब्यूटीफुल जर्नी को हम इस तरीके से ख़त्म करते हैं। कम ऑन, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। ठीक है। तो इबो अपना हाथ आगे कर दिया था और जान ने भी मुस्कुराते हुए इबो का हाथ थाम लिया। दोनों ने इंटरमाइन करते हुए अपने हाथों को फाइनली अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया था। वो लोग उस खाली सी सड़क पर सुनसान राहों में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। वो एक वीआईपी होटल था, तो ऑफ कोर्स जो रोड था वो भी वीआईपी था और वो लोगों ने बैक डोर से एंट्री ली थी, तो वो रोड भी बिल्कुल खाली ही था, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। जान और इबो अपनी ही दुनिया में चल रहे थे और उनके पीछे उनकी कार चल रही थी, जहाँ से फ्लैश लाइट उनके रास्ते को रोशनी दे रही थी। कुछ कदम चलने के बाद जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, अंकल हान को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ठीक है। तो जान ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ अंकल हान या फिर कहो ड्राइवर हान बहुत स्लो स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, अपने मास्टर्स को रोशनी देते हुए और उनकी चाल से चाल मिलाकर बिल्कुल पीछे किसी बॉडीगार्ड या किसी साई की तरफ चलते हुए। इबो ने जान की तरफ देखा और फिर उसके बालों को रफल करते हुए कहा, डोंट वरी, तुम ये सफ़र एंजॉय करो, क्योंकि ये हम दोनों का रोमांटिक मोमेंट है और मैं इसे तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, तो मैं आए। ये कहते हुए उसने जान के हाथ को और कस कर पकड़ लिया था और जान को अपनी तरफ खींच लिया। जान ने भी अपना सर इबो के कंधे पर रख दिया था और दोनों शांति में, ये को बहुत ही पीसफुल और कंफर्टेबल साइलेंस के अंदर आगे बढ़ रहे थे। और जान को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। जो तूफान उसके मन में कुछ देर पहले उठा हुआ था,
जो डिस्ट्रेस उसको महसूस हो रहा था, जो बुरा उसे लग रहा था, वो अब धीरे धीरे कर काम डाउन होना शुरू हो चुका था। जान का वो उछलता हुआ सा और अजीब सा मन अब अच्छा महसूस कर रहा था। ईबो के साथ, ईबो के पास ये ठंडी सी हवा, ये लंबी सी सड़क और ऊपर से आती हुई धीमी सी रोशनी और ये महक जो हवाओं के अंदर है। जान को ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ पा लिया, सब कुछ ये उसका सपना था, एक ऐसा सपना जिसकी कल्पना उसने बहुत बहुत समय पहले की थी और आज ये सब कुछ सच हो गया। आज ईबो उसके पास है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कन्फेस कर चुके हैं। ईबो जान के पास आना चाहता है, उसके करीब आना चाहता है, उसे गले लगाता है, उसे किस करता है, उसे अपना कहता है। और ईबो के आवाज़ में अथॉरिटी है, उसकी आवाज़ में पोजेशन है। जान को वो किस तरीके से दिखता है ये उसकी आंखें बताती हैं और जान अब अपने आप को कंप्लीट महसूस कर रहा है, फुल कंप्लीट। अब इसके आगे से क्या चाहिए, क्या चाहिए इस जिंदगी से? और जब उसका रिश्ता इस मकाम पर आकर पहुंच चुका है, एक सपना देखा था जान ने, वो अब पूरा हो गया है। वो इन खुली आंखों से इन सपने को देखकर फाइनली मकाम हासिल कर चुका है। अब इसके आगे कुछ पर ही कदे यही कहो, ये सोचते जान रुक गया। ईबो भी रुक गया। जान ने कहा गा, ईबो ने कहा जान ने कहा आई लव यू, आई रियली लव यू। ये कहते हुए जान ने अपना सर अभी भी ईबो के कंधे पर रख रखा था और जान का एक कन्फेशन सुनकर कुछ देर के लिए तो ईबो भी साइलेंट रह गया था। उसकी पूरी बॉडी के अंदर एक नई सी एनर्जी दौड़ गई थी। ये कन्फेशन ईबो को बहुत अच्छा महसूस कराया था, बहुत ज़्यादा। दोनों के दिल की धड़कनें एक रफ्तार में बह रही थी, लेकिन सामने के नज़ारे को देखकर दोनों बस शांत थे। ईबो ने जान के हाथ को कस कर पकड़ा और सामने की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जान ने कहा क्या? ये कहते हुए जान ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने भी मुड़कर जान की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जान ने कहा कहाँ? ईबो ने कहा मत पूछो, बस मेरे साथ चलो, आज रात मेरे साथ चलो। जान ने सिर्फ ईबो की आंखों में देखा और मुस्कुराहट दी, फिर कहा जहाँ आप मुझे ले जाना चाहें आप मुझे ले जा सकते हैं, चलिए। ये कहते हुए जान ने बिना कोई सवाल करे, बिना कोई कहे, सिर्फ ईबो के कदम से कदम आगे बढ़ाया। उसने ये भी नहीं पूछा कि वो उसे कहाँ ले जाना चाहता है या कहाँ जाना चाहता है। ईबो अगर चाहता है जान उसके साथ चले तो जान चलेगा। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ड्राइवर हान ने देखा कि उनके दोनों मास्टर अब फाइनली कार तक पहुँच गए हैं, वो भी कार से बाहर निकल आए। उन्होंने ईबो की तरफ वो कर कहा मास्टर। ईबो ने कहा अंकल हान, आप प्लीज़ मुझे कार की चाबी दे दीजिए और आप कैब लेकर घर चले जाइए। ड्राइवर हान ने कहा जी मास्टर। ये कहते हुए उन्होंने ईबो के हाथ में कार की कीज रख दी थी। उसके बाद वो अपनी कैब को लेकर वहाँ से निकल गए और जान और ईबो कार में बैठकर अपने सफ़र के लिए निकल गए। फाइनली लगभग 1 घंटे के बाद गाड़ी शहर से दूर समंदर के पास एक बड़े से खूबसूरत से बंगले के आगे रुक जाती है। जान अभी भी शौक था इस पेंट हाउस को देखकर। वो यहाँ पहली बार आया है, उसके लिए ये जगह अनजान है, इसीलिए वो सब कुछ सिर्फ ऐसे ही देख रहा था। दोनों गाड़ी से नीचे उतर आए थे। वो सामने जो ब्यूटीफुल सा पेंट हाउस था वो कम्प्लीटली कांच का बना हुआ था और उसको देखकर जान लगभग शॉक था क्योंकि वो अमेजिंग लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईबो भी बाहर आ गया। वो जान की आंखों को देख रहा था जिसके अंदर एक शौक था। ईबो के फेस पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जान के हाथों के अंदर अपने हाथ को रखा और कहा मेरे साथ चलो। ठीक है, तुम्हें फाइनली पेंट हाउस के अंदर आगे बढ़ गया था और जान सिर्फ अभी सब कुछ क्यूरियोसिटी से देख रहा था। जैसे ही वो लोग पेंट हाउस के अंदर आते हैं, जान ने कहा माय गॉड का ये किसका घर है? ये तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो जान हर तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा किसका? ऑफ कोर्स तुम्हारे हस्बैंड का। जान ने कहा सच में? मतलब ये आपका घर है? ये कहते हुए जान ईबो का हाथ छुड़ाकर उस घर में भागने लगा, हर तरफ देखने लगा, कोने को, छत को, यहाँ तक कि सीढ़ियों तक को भी, रूम तक को भी, किचन तक को भी। वो हर जगह घूमकर सब कुछ देख रहा था, बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह जो अभी भी किसी नई दुनिया को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। वैसे ही जान लग रहा था और ईबो बस सिर्फ अपने हाथ बांधकर जान को उछलता कूदता हुआ पूरे घर को निहारता हुआ देख रहा था। ईबो का मन सच में बहुत खुश था जान की इतनी एक्साइटेड गेज को देखकर। और लगभग 15 मिनट के बाद फाइनली जैसे ही जान उस घर को लगभग आधा देख चुका था, वो भागकर ईबो के पास आता है। उसने कहा हाँ ये तो आई मीन ये तो सच में अमेजिंग है, बहुत ब्यूटीफुल घर है, बहुत ज्यादा। आपने कब लिया ये? मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया? हाँ आज से पहले आप मुझे यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा। ये कहते हुए जान की आंखें अभी भी उस घर को देख रही थी, बिल्कुल चमक के साथ। ईबो ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए उसने जान का हाथ फिर से पकड़ा और वो अब घर के बैकयार्ड में जान को ले जाने लगा। और जान सिर्फ चल रहा था, अभी भी वो सब कुछ देख रहा था। लेकिन अगले ही पल जैसे ही ईबो जान को लेकर बैकयार्ड में आया, जान की आंखें और ज्यादा बड़ी हो गई क्योंकि सामने बहुत ब्यूटीफुल, कहीं को सबसे ज्यादा अमेजिंग व्यू था। सामने एक समंदर था और समंदर के ऊपर मून नजर आ रहा था और वो रेत बिल्कुल किसी जुगनू की तरह लग रही थी। जान ने लगभग मुंह खोलते हुए कहा माय गॉड इट्स ये कहते हुए वो आगे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। ईबो ने कहा तुम्हें पसंद आया? जान ने कहा ये तो
बहुत 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 ब्यूटीफुल है का। आई लव इट, आई रियली लव इट। ठीक है, तो इंसान उस ब्यूटी के अंदर खो गया था, उस मून लाइट के अंदर, उस समंदर के अंदर, उस समंदर के ऊपर फैली हुई उस रेत के अंदर, और रेत पर पड़े हुए उन छोटे छोटे सीप के अंदर जिसके अंदर चांद की रोशनी पड़ रही थी, और वो बिल्कुल बिल्कुल किसी जुगनू की तरह लग रहे थे जो कि समंदर के सिरहाने पर खड़े हुए थे। इबो ने कहा मेरे साथ चलो। ठीक है, तो उसने अपना कोट उतार दिया था, और जहान का भी कोट उतार कर उसने वही साइड पर रख दिया। उसके बाद वो जहान के कदमों में झुका। जहान ने कहा गा, पर इबो ने जहान के पैरों को पकड़ लिया था। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा ऐसे ही खड़े रहूं। जहान ने कहा मैं कर सकता हूँ। इबो ने कहा मैंने कहा ना, चुपचाप खड़े रहो। ठीक है, तो जहान के शूज लेस को खोलने लगा, और एक एक कर दोनों शूज को उसने उतार कर साइड में रख दिया। उसके बाद सॉक्स को उतारा और जहान की पैंट को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया था, और जहान सिर्फ इबो को देख रहा था, अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ। उसे बहुत वार्म फील हो रहा था, और वहीं इबो को उससे भी ज़्यादा वार्म। उसने जहान के पाँव को देखा, फिर जहान को देखा, और फिर एक बड़ी सी स्माइल दी। उसके बाद खड़े होते हुए कहा तुम्हारे फीट बहुत क्यूट हैं। जहान ने कहा गा। इबो ने कहा आई स्वेयर तुम्हारे फीट सच में बहुत क्यूट हैं, मैंने आज से पहले गौर क्यों नहीं किया। ये कहते हुए वो जहान को टीज करने लगा, और जहान लगभग ब्लश कर रहा था। उसने कहा प्लीज बस कीजिए, मेरे फीट नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। ये कहते हुए जहान अपने पैरों के ऊपर पैर रखने लगा और उनको मोड़ने लगा, और पाउट बनाकर अपने पैरों को देखने लगा। इबो ने अपने पैरों को अब जहान के पास रख लिया था। उसने भी शूज उतार दिए थे और अपने पैरों को वापस से मोड़ लिया था। इबो के पैर काफी बड़े थे और जहान के छोटे लग रहे थे। इबो ने कहा देखो मेरे पाँव कितने बड़े हैं, और तुम्हारे सच में बहुत क्यूट है, तुम्हें नहीं लगता। ये कहते हुए वो दोनों के पैरों को मिलाने लगा। जहान ने कहा गा आप मुझे टीज कर रहे हैं। इबो ने कहा नहीं, लिटरली तुम्हारे पाँव सच में मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और ये मेरे अंदर सेंसेशन दौड़ा रहे हैं। ये कहते हुए जहान इबो की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक डार्कनेस थी, पर जहान को ये सारी बातें बहुत एम्बैरेसिंग लग रही थी, इसीलिए उसने तुरंत इबो को वहीं धक्का दे दिया और आगे की तरफ भाग गया। उस समंदर के अंदर बिल्कुल किसी बच्चे की तरह वहीं इबो सिर्फ हंस रहा था। उसने कहा मेरे लिए रुको, पर जहान ने कहा नहीं आप वहीं खड़े रहिए, मेरे पास मत आइए। ये कहते हुए जहान फाइनली समंदर के अंदर भाग चुका था, और इबो उसे पकड़ने के लिए दोनों समंदर के अंदर खूब मस्ती करते हैं, खूब खेलते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, एक दूसरे को देखकर हंसते हैं, और इन सब प्रोसेस के अंदर उन्होंने एक दूसरे को कंप्लीटली भिगा दिया था। दोनों एक दूसरे की तरफ बस देख रहे थे। इबो ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। वो लोग इतने ज़्यादा पानी के अंदर थे कि लगभग उनकी वेस्ट भीग चुकी थी और शर्ट भी, लेकिन कुछ भी कहो वो अभी भी चल सकते थे क्योंकि वहाँ पर वाटर बहुत शैलो था। वो एक एक कर जहान की तरफ कदम में बढ़ा रहा था, और जहान सिर्फ इबो को देख रहा था, उस भीगे हुए बालों के साथ, उस भीगी हुई बॉडी के साथ, और उन कपड़ों के साथ जो लगभग अब सी थ्रू हो चुके थे, चाहे वो जहान की शर्ट हो या इबो की, क्योंकि दोनों ने ही व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी जो इस पानी से लगभग या यूँ कहो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गई थी, और उनकी मस्कुलर बॉडी साफ नजर आ रही थी। फाइनली इबो ने अपने कदमों को इतना आगे बढ़ा लिया कि उसने जहान की वेस्ट में अपना हाथ डाला और जहान को भी तरफ खींच लिया। जहान के हाथ भी इबो के चेस्ट पर आकर रख चुके थे, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इबो ने बहुत फेदरली तरीके से जहान के उन सारे बालों को उसके लगभग माथे से हटा दिया था। जहान के होठ भीगे हुए थे, उसके लॉन्ग और थिक आईलैशेस के ऊपर भी पानी इकट्ठा हो गया था, और वो देखने में बहुत ज़्यादा अलार्मिंग लग रही थी, और ऐसे अट्रैक्शन इबो को फील हो रहा था। उसने जहान के लिप्स के ऊपर सॉफ्टली अपनी फिंगर्स को फहराया और फिर बहुत धीमी आवाज़ में कहा यू नो आई एम स्कैर्ड टुडे। सच में डर गया था। ये तो जहान के अभी भी लिप्स को ही देख रहा था, जहान की आंखों को नहीं देख रहा था, लेकिन जहान इबो की आंखों को भी, उसके सारे एक्शंस को भी, उसके वर्ड्स को भी सुन रहा था, देख रहा था, महसूस कर रहा था। उसने अपनी थरथराती हुई आवाज़ में कहा बट क्यों? क्योंकि वो इबो के टच में ऑलरेडी मेल्ट हो चुका था। हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट? आई नो छोटा वीडियो था, लेकिन क्या करूँ आज मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगला पार्ट थोड़ा सा लॉन्ग बनाऊँ। बट आज का एपिसोड मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, छोटा सा क्यूट सा और रोमांटिक सा पार्ट। एंड डेफिनेटली आपको क्या लगता है इबो ने ऐसा क्यों कहा, कि उसे डर लगा, उसे किस बात का डर लगा होगा? और आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? जहान और इबो के बीच में ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये सिचुएशन कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है, देखते हैं अगले पार्ट में क्या होगा। बाकी आज के इस छोटे से क्यूट से और रोमांटिक से पार्ट को और इबो और जहान के इस छोटे से लवली मोमेंट को आप अपने वर्ड्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए बाय।